हेलो गाइस। तो आज हम फिर से जापानीज नॉवल बेस्ड मूवी बोकु वा आसो को एक्सप्लेन करेंगे। बोकु वा आसो का इंग्लिश में मीनिंग तो आई एम टुमारो होता है, लेकिन इंग्लिश में मूवी का पूरा नेम माई टुमारो योर यस्टरडे है। ये एक रोमांटिक और ड्रामा बेस्ड मूवी है। ये कहानी है टाकाटोशी के बारे में, जिसे एक लड़की से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। धीरे धीरे उसे उस लड़की के सीक्रेट्स पता चलते हैं। अब लास्ट तक वो दोनों साथ में रहते हैं या नहीं, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है टाकाटोशी से। उसे ट्रेन में एक लड़की को देखकर पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है। वो पूरी ट्रेन में उसे ही देखने लगता है। जब भी ट्रेन रुक जाती थी वो डर जाता था कि कहीं वो लड़की उतर न जाए। फिर वो डिसाइड करता है कि जिस स्टेशन पर वो लड़की उतर जाएगी वो उसे बात करेगा। टाकाटोशी नेचर से बहुत शाय किस्म का बंदा है, लेकिन फिर भी इस बार वो लड़की से बात करने की हिम्मत दिखाने वाला है। ट्रेन रुकते ही वो उसके पीछे उतर जाता है और उस लड़की को बहुत ऑकवर्डली बता देता है कि मैं तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हुआ। इसलिए वो उस लड़की का ईमेल मांगता है, लेकिन वो लड़की ईमेल यूज़ नहीं करती है। फिर वो दोनों एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। टाकाटोशी उसे अपने बारे में बताने लगता है कि वो 20 साल का है और वो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता है। इसलिए वो पास के ही एक आर्ट स्कूल में जाता है। वो लड़की भी अपने बारे में बताने लगती है। उसका नाम एमी होता है और वो भी 20 साल की ही थी, मतलब दोनों सेम एज के थे। एमी अभी अभी इस शहर में नई आई थी। एमी पूछती है कि तुमने मुझ में क्या देखा। टाकाटोशी कहता है कि तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारी तरफ आने लगा और मैं तुमसे बात करने में खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। एमी को जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तभी दूसरी ट्रेन आती है। एमी उसमें जाने वाली थी। टाकाटोशी पूछता है कि हम फिर से कब मिलेंगे। एमी मुड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो हंसते हुए कहती है कि कल हम दोबारा मिलेंगे, और वो टाकाटोशी को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। एमी की आंखों में पानी क्यों था यह हमें आगे पता चलेगा। स्कूल में आकर टाकाटोशी एमी के बारे में अपना बेस्ट फ्रेंड शौची को बताने लगता है। पहले तो शौची उसका मजाक उड़ाता है कि वो एमी का फ़ोन नंबर भी नहीं मांग पाया। एमी ने टाकाटोशी को कल कहाँ मिलेंगे ये नहीं बताया था, तो शौची को लगता है कि कल वो तुम्हें स्कूल में ढूंढने के लिए आएगी। अगले दिन वो उसी टाइम उसी ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उस ट्रेन में एमी कहीं पे भी नहीं दिखती। कॉलेज के बाद वो जू में पेंटिंग बनाने के लिए जाता है। वहाँ पे सरप्राइजिंगली एमी आ जाती है। वो टाकाटोशी की पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो डिस्प्ले पर लगनी चाहिए। टाकाटोशी समझ नहीं पाता कि वो यहाँ पे कैसे आई। यहाँ पे एमी का कहना था कि उसने ही ये बात उसे कल बताई थी कि वो आज जू में आने वाला है। टाकाटोशी एमी को एक लेक पर ले आता है। ये लेक उसके लिए बहुत खास होता है, क्योंकि जब वो 5 साल का था तब वो लेक में गिर गया था और मरने ही वाला था, लेकिन एक औरत ने उसे बचा लिया था। ये सुनकर एमी कहती है कि उसके साथ भी बचपन में कुछ ऐसा ही हुआ था और उसे भी किसी ने बचा लिया था। जाते हुए टाकाटोशी फाइनली उसे नंबर मांगता है। घर पे आकर वो ये बात शौची को बताता है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। वो टाकाटोशी को एमी को कॉल करके डेट पर चलने के लिए पूछने के लिए बोलता है। टाकाटोशी कॉल तो करता है लेकिन बात नहीं कर पाता, तो शौची उसे लिखकर बताने लगता है कि उसे क्या बात करनी चाहिए। एमी डेट के लिए हाँ बोल देती है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में उसकी जू वाली पेंटिंग सच में डिस्प्ले पर लगती है, जैसे एमी ने गेस किया था। शौची ने डेट पर जाने के लिए टाकाटोशी को कुछ टिप्स दिए थे, जैसे कि जहाँ पे वो दोनों डेट पर जाने वाले थे उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि उसे वहाँ की स्पेशल चीज़ें पता चले और वो एमी के सामने नर्वस ना हो। फिर जो भी चीज़ें उसे पसंद आती है वो चीज़ें वो एमी को दिखाकर उसके साथ वो पल एंजॉय करे। इसी को वो प्यार कहता है। फिर वहाँ पे एमी आती है। टाकाटोशी उसे सभी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है। फिर वो उसे मूवी पे भी ले जाता है। उसकी डेट बहुत अच्छी होती है। फिर लास्ट में टाकाटोशी फिर से उसे प्रपोज करता है। एमी उसे अपनी कमियों के बारे में बताने लगती है, जैसे कि वो बहुत इमोशनल है और छोटी छोटी बातों के लिए रोती है, लेकिन फिर भी
टाकाटोशी उसे सभी कमियों के बाद भी एक्सेप्ट करता है। अगले दिन टाकाटोशी नए घर में शिफ्ट हो रहा था और शौची उसकी मदद कर रहा था। तभी वहां पर एमी आती है। टाकाटोशी उसे शौची से मिलवाता है। फिर एमी उनको सामान शिफ्ट करने में मदद करने लगती है। शौची को एमी बहुत अच्छी लड़की लगती है, इसलिए वो टाकाटोशी को एमी को ठीक से संभालने के लिए बोलता है। फिर शौची वहां से चला जाता है। एमी उसे घर सेट करने में मदद करती है। वहां पे वो फिर से इमोशनल होकर उसके आंखों में पानी आता है। टाकाटोशी के सामान में उसे एक बॉक्स मिलता है और वो उसके बारे में पूछती है। टाकाटोशी बताता है कि जिस औरत ने उसे लेग से बचाया था, उसके 5 साल बाद वो फिर से उसे मिलने आई थी और उसी ने यह बॉक्स उसे रखने के लिए दिया था, ये कहकर कि जब वो दोनों फिर से मिलेंगे तब वो इसे ओपन करेंगे। फिर वो अपनी बचपन की पेंटिंग उसे दिखाने लगता है। रात तक पूरा घर सेट होने के बाद टाकाटोशी एमी को स्टेशन पर छोड़ने जाता है। जाते हुए पहली बार वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। टाकाटोशी बहुत खुश था क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की के हाथ को पकड़ा था। एमी फिर से इमोशनल होकर उसके आंखों में आंसू आते हैं। फिर वो वहां से चली जाती है। अब वो डेली साथ में घूमा करते हैं। एमी टाकाटोशी के लिए खाने में करी बनाती है। उस करी की टेस्ट बिल्कुल टाकाटोशी की माँ की जैसी होती है। एमी कहती है कि शायद तुम्हारी माँ भी इसमें चॉकलेट डाला करती होगी। यहाँ पे टाकाटोशी नोटिस करता है कि यह बात उसने एमी को कभी नहीं बताई थी। पहले भी एमी ने जू वाली पेंटिंग को देखकर कहा था कि ये शायद डिस्प्ले हो जाएगी। इन सब से टाकाटोशी को मजाक में लगता है कि एमी के पास फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की पावर है। उन दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने लगता है। उनकी बीच की नज़दीकियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। वहाँ पे एमी फिर से इमोशनल होती है। अब उसे घर जाने के लिए बहुत देर हो रही थी। टाकाटोशी उसे स्टेशन पर छोड़ने जाता है। घर आके वो देखता है तो एमी अपनी डायरी वहीं पे भूल चुकी थी। वो पढ़ने लगता है तो उसमें 15 डेज के बाद होने वाला फ्यूचर लिखा होता है और वो भी उल्टी तरह से। वो समझ नहीं पाता ये उल्टा क्यों लिखा है। तभी एमी का कॉल आता है। दरअसल एमी ने ये डायरी जानबूझ के वहीं पे छोड़ी थी। वो भी यही चाहती थी कि टाकाटोशी उसे पढ़े। उस डायरी में क्या लिखा है ये समझने के लिए एमी उसे अगले दिन कॉलेज में जल्दी बुलाती है और वो मिस्ट्री बॉक्स को भी साथ में लाने के लिए बोलती है। तभी रात के 12 बजते हैं और एमी बात करते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन टाकाटोशी बहुत जल्दी कॉलेज आता है। वहाँ पे एमी पहले से ही थी। एमी उसे बताने लगती है कि दरअसल वो पैरेलल यूनिवर्स से आई है जहाँ पे उनका टाइम और हमारा टाइम बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए उसको पहले पता था कि जू वाली पेंटिंग डिस्प्ले होने वाली है। जो टाकाटोशी का फ्यूचर था वो एमी के लिए एक पास्ट था। फिर वो उस बॉक्स को दिखाने के लिए बोलता है। एमी के पास उसकी की थी। वो दोनों मिलके उस बॉक्स को ओपन करते हैं। टाकाटोशी उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसमें टाकाटोशी की फ्यूचर की फोटो होती है जब वो एमी को अपने फैमिली से मिलवाने जाने वाला था। जब तुम 10 साल के थे तब मैंने ही ये बॉक्स तुम्हें दिया था। वो मेरे आने वाला फ्यूचर है। मतलब एमी तब 30 ईयर्स की थी। इसलिए टाकाटोशी को उस औरत के बारे में नहीं पता था। जब वो 20 का हो जाएगा तब वो एमी के पैर में पड़ेगा और उसे एमी के बारे में पता चलेगा। वो दोनों 5 सालों में सिर्फ 30 डेज के लिए मिल सकते हैं क्योंकि एमी का यूनिवर्स और हमारा यूनिवर्स 5 सालों में एक बार एक दूसरे से कोलाइड हो जाता है, मतलब एक दूसरे से टकराता है। तब वो सिर्फ 30 डेज के लिए एक दूसरे को मिल सकते हैं। 5 साल के टाकाटोशी को लेग से बचाने वाले भी एमी ही थी जो अब उसका आने वाला फ्यूचर है। तब वो 35 ईयर्स की होगी। एमी ने भी कहा था जब वो 5 साल की थी तब उसे भी किसी ने बचाया था। वो और कोई नहीं, फ्यूचर का टाकाटोशी है जब वो 35 ईयर्स का होगा। मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को उनके बचपन में बचाया था। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सेम एज में मतलब 20 में कपल्स बन जाते हैं। अब ये 30 डेज उनके लास्ट के थे। मतलब वो दोनों एक ही उम्र में कभी एक दूसरे से फिर से नहीं मिल पाएंगे। एमी को डायरी की सारी बातें टाकाटोशी ने बताई थी। जब वो 25 का हो जाएगा और वो 15 की एमी से मिलेगा तब उस एमी ने ये सारी बातें लिखी होती है और वो इन बातों को कनेक्ट करती गई। इन सब बातों को जानकर टाकाटोशी को बहुत अजीब लगता है
क्योंकि इतने दिनों से वो सिर्फ एक डायरी को फॉलो कर रहा था। इसलिए वो एमी के साथ उदास रहने लगता है। ये सब सोचकर वो अपना बचा हुआ टाइम वेस्ट कर रहा था। अब ब्लास्ट के सिर्फ 10 दिन बचे थे। अगले दिन वो म्यूजियम जाता है। वहाँ पे जाने के बारे में भी डायरी में ही लिखा होता है। वहाँ पे भी वो उदास ही था। इससे वो अब फ्रस्ट्रेट होने लगता है, क्योंकि उसने इतने दिनों से जो टाइम एमी के साथ बिताया था उसे तो वो याद भी नहीं था, क्योंकि एमी का वो आने वाला फ्यूचर है। इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात को शौची टाकाटोशी से मिलता है। वो देखकर ही समझ जाता है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो वो टाकाटोशी से झगड़े के बारे में सब कुछ भूल के फिर से बात करने का सजेस्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर टाकाटोशी एमी के बारे में सोचने लगता है कि उसे ये सारी बातें तो पहले से पता थी, फिर वो कैसे इतनी हैप्पी रहती थी। तभी वो एमी के इमोशनल होने को नोटिस करता है। वो समझ जाता है कि जब भी एमी रोती थी, क्योंकि तब उसके मेरे साथ वो यादें लास्ट के थे। मतलब वो दोनों जब इंटीमेट हुए थे, वो पल उनका लास्ट मोमेंट था। जब उसने एमी का हाथ पकड़ा था, वो भी उसका एक लास्ट मोमेंट था। फिर लास्ट में वो रेलवे स्टेशन पर रोई थी, क्योंकि वो उसका लास्ट डे था। वो अपनी गलती समझ जाता है। फिर वो एमी को कॉल करके अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है और बचे हुए टाइम को हैप्पीली जीने का प्रॉमिस करता है। एमी उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब वो अपने फैमिली के साथ इस दुनिया में पहली बार आई थी। तब वो लोग एक फेस्टिवल में गए थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। तभी वहाँ पे फ्यूचर के टाकाटोशी ने वहाँ आकर उसकी जान बचा ली। तब छोटी एमी को भी टाकाटोशी को देखते ही प्यार हो गया था। वो ये कहानी इतने डिटेल में इसलिए बताती है क्योंकि टाकाटोशी फ्यूचर में सही जगह पर सही टाइम पर पहुंचकर उसे बचा ले। अब सिर्फ 8 दिन बचते हैं। टाकाटोशी और एमी बचे हुए सभी दिन डायरी में लिखे हुए की तरह एक एक पल एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो एमी को शौची के पार्टी में ले आता है। शौची उन दोनों को फिर से साथ में देखकर बहुत खुश होता है। फिर पार्टी से घर जाते वक्त उनमें रोमांटिक बातें होती है और एमी उसे आई लव यू कहती है। अब सिर्फ 2 दिन बचते हैं। आज टाकाटोशी उसे अपने फैमिली से मिलवाने होम टाउन ले जाता है। पहले तो टाकाटोशी अपने टाउन के बारे में उसे बताने लगता है और वहाँ की उसकी पसंदीदा डिश उसे खिलवाता है। फिर वो उसे अपने घर ले आता है। वहाँ पे उसकी माँ और डैड को वो एमी से मिलवाता है। टाकाटोशी की माँ उनकी बेटी की गर्लफ्रेंड को देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो साथ में डिनर करते हैं। वहाँ पे टाकाटोशी की माँ ने भी वही करी बनाई थी जो पहले एमी ने बनाई थी। यहीं पे वो करी में चॉकलेट डालने की बात करती है। फिर वो डिनर के बाद ग्रुप फोटो लेते हैं जो हमने पहले देखा था। वहाँ से वापस घर जाते वक्त बस में टाकाटोशी इमोशनल होकर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है। कोई कितनी भी कोशिश करे, उनकी लव स्टोरी पूरी होनी इम्पॉसिबल थी। अगले दिन एमी टाकाटोशी के कॉलेज में आती है, क्योंकि टाकाटोशी बहुत पहले से उसकी ड्राइंग बनाना चाहता था और ये दिन उस एमी का फर्स्ट डे था। एमी उसे इन 30 दिनों में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ डिटेल में और फ्रेश मेमोरी के साथ बताने के लिए बोलती है। ये इसीलिए होता है ताकि अगले 30 डेज वो सही टाइम में कनेक्ट कर सके। उसके पास पहले से एक डायरी थी जिसे फ्यूचर के टाकाटोशी ने दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बताई थी, मतलब डिटेल में नहीं बताया था। अब टाकाटोशी उसे सभी डिटेल में बातें बताते हुए उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। ये सब कुछ बताते हुए वो इमोशनल होकर रोने लगता है। एमी के प्यार की वजह से टाकाटोशी बहुत चेंज हो गया था। जो बंदा स्टार्टिंग में बहुत शाय था, अब लास्ट तक वो बहुत मैच्योर बन जाता है। रात तक टाकाटोशी एमी के साथ ही रहता है। अब 12 बजने के लिए कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं। एमी पूछती है कि वो कैसी गर्लफ्रेंड थी, उसका टाइम उसके साथ अच्छा गया था क्या। इस पे टाकाटोशी कहता है कि ये उसके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। फिर वो उसे फिर से मिलने का प्रॉमिस करता है। तभी 12 बज जाते हैं और एमी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर 5 सालों के बाद का समय दिखाया जाता है, जब 25 का टाकाटोशी 15 के एमी से मिलता है। टाकाटोशी उसे उसकी पेंटिंग दिखाता है। फिर हम एमी की नज़रें से मूवी को उल्टा चलता हुआ देखते हैं कि कैसे उसने एक एक पल टाकाटोशी के साथ प्यार से बिताया है। फिर हम वो सीन दिखते हैं जिसमें 35 ईयर का टाकाटोशी 5 साल के एमी की जान बचाता है। फिर हम वापस 20 वाले एमी को देखते हैं जो उसके लास्ट डे के लिए ट्रेन में बैठती है, जहाँ पे उसे टाकाटोशी देखकर उसके प्यार में पड़ेगा और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।
आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। मूवी के स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जापान में लड़कियां पटाना बहुत आसान है। किसी भी लड़की के पास जाओ और उसे ईमेल मांगो। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, मेरी गलतफहमी दूर होती गई। पहली बार किसी लव स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।